धर्म सुख जाने अनजाने में 4 पार्ट 1। वेब सीरीज काफी ज्यादा मजेदार है और वीडियो भी काफी ज्यादा एंजॉयमेंट वाली होने वाली है, तो इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहें। तो कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है रवि का ट्रांसफर शहर में हो गया है, जहां पर रवि के ऑफिस जाने के बाद बाबूजी और चांदनी एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। अब शाम के टाइम सब साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी रवि बताता है कि बड़े भैया का फोन आया था और वो कह रहे थे कि स्वप्निल कुछ दिन रहने के लिए हमारे पास आएगा। तो ये सुनकर बाबूजी के होश उड़ जाते हैं कि अगर स्वप्निल यहाँ पर आ गया तो वो चांदनी के साथ एंजॉय नहीं कर पाएंगे, और वो कहते हैं तुमने उसे यहाँ पर आने के लिए हाँ तो नहीं कर दिया। तो ये कहता है कि मैंने हाँ कर दिया, अगर बुरे वक्त में भी हम उनका साथ नहीं देंगे तो फिर कब देंगे। अगले दिन दिखाते हैं कि सुबह के टाइम सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी डोरबेल बजती है और चांदनी दरवाजा खोलकर देखती है तो वहां पर स्वप्निल आया हुआ होता है। इसे देखकर चांदनी और रवि दोनों ही खुश हो जाते हैं। अब स्वप्निल यहाँ पर बैठता है और ये तीनों चारों बातें करते हैं। रवि अपने काम पर चला जाता है। स्वप्निल कहता है मैं बहुत दूर से आया हूँ इसलिए थक गया हूँ, अब चाय पीकर मैं 3-4 घंटे सोऊंगा। तो बाबूजी कहते हैं ठीक है, तुम अब शाम को ही उठना। अब जैसे ही वो सोने जाता है तो बाबूजी मौका देखते ही चांदनी के साथ एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। चांदनी यहाँ पर बाबूजी को अधूरा छोड़कर ही चली जाती है, जिसके बाद बाबूजी को खुद को बाथरूम में जाकर संतुष्ट करना पड़ता है। अब अगले दिन स्वप्निल कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो लेट हो रहा है इसीलिए नाश्ता नहीं करता, लेकिन चांदनी जबरदस्ती उसे खिला देती है। फिर बाद में पूछती है तुम 1 हफ्ते से कॉलेज जा रहे हो, कोई गर्लफ्रेंड बनी या फिर नहीं। स्वप्निल कहता है इतनी जल्दी कहाँ पर, बहुत टाइम लगेगा उसके लिए। तो स्वप्निल पूछता है चाची क्या मैं आपसे एक बात पूछूं। चांदनी कहती है हाँ जरूर। तो वो बोलता है कि क्या चाची आपका भी शादी से पहले कोई बॉयफ्रेंड था। तो चांदनी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं था। तो चांदनी कहती है अगर तुम्हें किसी भी लड़की के लिए टिप्स चाहिए हो तो मुझसे पूछ लेना, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। तो स्वप्निल कहता है ठीक है चाची, जब भी मैं कोई भी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा तो सबसे पहले आपको ही बताऊंगा। अब वो कॉलेज के लिए निकल जाता है। यहाँ पर चांदनी साफ सफाई करती है तो उसे स्वप्निल के तकिए के नीचे से एक फोटो मिलती है जहाँ पर एक हॉट लड़की होती है। इस तस्वीर को देखकर चांदनी हैरान हो जाती है और कहती है मन ही मन में कि स्वप्निल भी अब जवान हो गया है। यहाँ पर बाबूजी सो रहे हैं और सोते टाइम सपना देखते हैं कि स्वप्निल और चांदनी दोनों एंजॉय कर रहे हैं, और ये सपना देखकर जैसे ही उनकी नींद खुलती है तो उनके होश उड़ जाते हैं कि सोचते हैं अच्छा वो ये एक सपना ही था, अगर सच होता तो मेरी तो जिंदगी ही खराब हो जाती। बाबूजी चांदनी के पास आते हैं और उसके साथ एंजॉय करने लग जाते हैं। स्वप्निल जब कॉलेज में जा रहा था तब उसके पास उसके दोस्तों का फोन आता है और कहते हैं वो कि आज हम कॉलेज नहीं जाएंगे बल्कि कहीं बाहर जाएंगे। तो स्वप्निल कहता है ठीक है मैं कपड़े चेंज करके आ रहा हूँ। अब कॉलेज से वापिस कपड़े बदलने जब घर आता है तो यहाँ पर इसे कुछ आवाजें आती हैं, और जब ये झाँक कर कमरे में देखता है तो दादाजी और बहू दोनों लगे होते हैं, जिसके बाद ये इन दोनों की एक वीडियो बना लेता है और सोचता है कि बाद में तो कभी काम आएगी। और यहीं पर ये वेब सीरीज खत्म हो जाती है। वेल आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी मजेदार वेब सीरीज के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें।